हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 वर्ग 3 के लिए गणित के प्रैक्टिस पेपर्स। तो हम डेली वीडियो में 15 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपकी चयन परीक्षा के समय तक आपके गणित के लगभग 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए और आपको मैथ्स में कोई भी इशू ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 से 11 के बीच में कितनी सम तथा विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए, वे सब क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, वे क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 से 11 तक सम तथा विषम संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले 1 से 11 तक गिनती लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। कितनी? 1 से 11 तक टोटल विषम संख्याएं कितनी हो गई? 6। अब सम संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। टोटल सम संख्याएं कितनी हो गई? 5। क्या आपको 6 और 5 जैसा कोई सा ऑप्शन दिख रहा है? इन सभी ऑप्शंस में से क्या कोई सा भी ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें 6 और 5 लिखा हो? नहीं दिख रहा। फिर आप बोलेंगे सर कि कैसे 1 से 11 तक के बीच में 6 और 5 संख्याएं नहीं है। तो इन्होंने हमसे पूछा है क्या? 1 से 11 तक, 1 से 11 के बीच। क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने पूछा है 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा विषम संख्या है। तो 1 से 11 तक के बीच में पूछेंगे तो हम 1 और 11 को डिलीट कर देंगे। जब हमने 1 और 11 को डिलीट कर दिया तो इसमें से कितनी विषम संख्याएं माइनस हो गई? 2। तो कितनी बची? 4। तो अब आपको कोई सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4 विषम तथा 5 सम संख्याएं दिख रही हो? तो जी हाँ, हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है कि 1 से 11 तक के बीच में 4 विषम और 5 सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैसी संख्या है? भाज्य है, अभाज्य है, प्राकृतिक, प्राकृत है, इनमें से कोई नहीं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें वे सभी संख्याएं, भाज्य संख्याओं की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें। भाज्य संख्याओं की होती है कि वे संख्याएं जिनमें एक बार स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 4। 4 4 में किससे? क्या 1 से भाग जाएगा? जी हाँ जाएगा। 2 से जाएगा? जी जाएगा। 4 बिल्कुल। तो इसमें एक और स्वयं के अलावा किससे भाग जा रहा है? 2। या फिर इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, वे सभी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए। वे संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। वहीं हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया है कि एक कैसी संख्या है। तो एक एक को हम ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। एक को हम मानेंगे क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य कैसी संख्या है? तो अभी हमने प्राकृत संख्याओं की परिभाषा देखी है कि वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होता होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। सम संख्याओं की परिभाषा हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। पहले क्वेश्चन में, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है बारी पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो माइनस अनंत, जीरो और धन अनंत, यानी कि माइनस अनंत से लेके अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। और इन्हीं में क्या शामिल होता है? जीरो। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 25 0 9 87 में 8 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर
होगा। तो स्थानीय मान क्या होते हैं, जहां जो अंक है उसके बाद से हम जीरो लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारी संख्या है क्या, 2 5 0 9 8 7। तो ये कौन सा अंक हो गया, इसका इकाई। ये कौन सा हो गया, दहाई। दहाई यानी कि ये क्या है, 80। ये कौन सा अंक है, सैकड़ा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ, 900। ये कौन सा है, हजार बार। शून्य, शून्य ही एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान एक ही होता है। यानी शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो। अब हम इसके बाद देखें इसका स्थानीय मान क्या होगा, जितने पांच के बाद जितने अंक है उतने हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। उसके बाद दो, इसके बाद भी दो के बाद जितने अंक है उतने अपन क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। कितने अंक है, दो दो चार और पांच, दो और दो चार और एक पांच। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि आठ तथा पांच के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो पांच का स्थानीय मान हमने देखा कितना हो रहा है हमारा, 50,000। और आठ का स्थानीय मान हमारा कितना हुआ, 80। तो इसको हम घटा देंगे, जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, नौ में से आठ गए तो 10 में से आठ गए तो दो बचे। यहाँ नौ के नौ, नौ के नौ, और पांच में से हमने एक हासिल साइड दे दी थी, तो अब कितना बचा ये। तो हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। तो हमने देखा आठ और पांच के स्थानीय मानों का अंतर 49,920 आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 90 57 218 में पांच तथा दो के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अभी हमने सेम क्वेश्चन पीछे हल किया, उसमें क्या किया था हमने, माइनस किया था। इसमें क्या है, प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे कि इसका योग क्या आया है, और जिसका आंसर राइट होगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आपका आंसर सही है। और नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में हम इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो विषम संख्या क्या थी, अभी हमने विषम संख्याएं देखी थी, 1 3 5 7 9 11 13। इस तरीके से हमारी विषम संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। तो लगातार विषम संख्याओं का अंतर पूछा है तो हम यहाँ अंतर निकाल देंगे। जैसे कि हमने तीन और एक का अंतर निकाला तो कितना आया, दो। पांच और तीन का अंतर निकाला तो कितना आया, दो। सात और नौ का अंतर निकालेंगे या आगे पीछे कर लो तो कितना आएगा, दो। हमने सभी जगह अंतर देखा कि लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, दो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दो। अब इन्होंने हमसे सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा है कि तीन अंकों की सबसे बड़ी तथा पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 999। जैसे ही हम इसमें एक और जोड़ेंगे तो 1000 हमारी चार अंकों की संख्या हो जाती है। और पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 10,000, क्योंकि इससे पहले 9,999 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका अंतर निकालें तो यहाँ घटाते जाएं, 10 में से 9 गया तो एक बचा, एक बचा। और इधर 9 में से 9 गया जीरो, इधर 9 में से 9 गया जीरो, और इधर 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 9,001, जो हमें कहाँ मिल रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 9 8 2 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो हम सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना सीखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक, सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारा, 9। उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2। ये हमारी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बन गई। उसके बाद हम इसकी सबसे छोटी संख्या बनाए इन अंकों से बनने वाली। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक सबसे आगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा अंक। इनका योग पूछा है तो हम इनका टोटल कर देंगे, 9 और 2 11 हासिल है 1, 8 और 5 13 और 1 14 हासिल है 1, 8 और 5 13 और 1 14, फिर से हासिल है 1, 10 और 2 12। क्या हमारा ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जी हाँ हमें ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा है 90 तथा 310 के अंतर की दो गुनी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले जो हमसे प्रश्न में बोला है हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि इनका अंतर निकालना है, तो 310 में से 90 हमको माइनस करना है। जीरो में जीरो है जीरो, 11 में से 9 गया दो, और इधर दो।
अब इसका अपन को क्या करना है, दो गुना, यानी कि दो का गुना करना है। दो का गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 440। तो 440 हमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हमने क्या देखी थी? 5 अंकों की हमने सबसे छोटी संख्या देखी थी हमारी 10,000। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1,000। इनका अंतर करें, क्या आ रहा है? 10,000 में से 1,000 गए तो कितना बचा? 9,000। 9,000 हमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 5 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए हम सबसे बड़े 5 अंकों की संख्या क्या होती है? 99,999। इसमें से हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9,999। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं वो मिल जाएंगी, 0, 0, 0, 0, 9। तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90,000। 90,000 हमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, अंक 2705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने आपको जैसे नियम बताया था कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को सबसे आगे, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। लेकिन लेकिन जब भी अंकों में जीरो आ जाए तो अंकों में जीरो आने वाले प्रश्नों में जीरो से बड़ी वाली संख्या को पहले रखना है, उसके बाद जीरो रखना है, फिर उससे बड़ी वाली संख्या, फिर उससे बड़ी वाली संख्या। ये होगी 4 अंकों की से बनने वाली, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तो जीरो से शुरू करने में सामने जो जीरो होता है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, और ये बनेगी 3 अंकों की संख्या। इसलिए इस नियम को ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में आता है तो जीरो से बड़े वाले अंक को पहले रखेंगे, फिर जीरो को, फिर उससे बड़े वाले अंक को। तो क्या आपको ऐसा 2057 ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याएं 4,001 और 3,987 की तुलना में उपयुक्त चिन्ह बताइए। तो बताइए इनमें से कौन सा सही रहेगा? क्या ये वाला, या ये वाला, क्या ये वाला, या ये वाला? यहाँ हमारे दो ऑप्शन मैच करना है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस साइड मुंह खुला रहता है वो संख्या क्या रहती है? बड़ी, और जिस साइड बंद रहता है वो संख्या क्या रहती है? छोटी रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 4,001 जो है वो 3,987 से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब भी हमने देखी थी, 99,999, और उसकी सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। अंतर करें तो क्या आ जाएगा अंतर? 89,999। तो क्या आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? तो 1 करोड़ में कितने शून्य होंगे? हम इकाई दहाई शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 की घात 7। ये भी क्या माना जाएगा? 1 करोड़। क्लियर? तो आज के हमारे जो है वो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें से हमने आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।